हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनी नॉलेज में। आज आपको बताएंगे यूपी पेट 2025 में गौतम बुद्ध जीवन एवं शिक्षाएं। क्या बताएंगे? बौद्ध धर्म रहा आपका जो, और गौतम बुद्ध ने जो गौतम बुद्ध की जो जीवन में शिक्षाएं रही थी, क्या शिक्षाएं रही थी, उनसे आपको मैं एमसीक्यू कराऊंगा। एमसीक्यू जो आपके पहले पेट के एग्जाम में या कहें अन्य एग्जामों में एसएससी ने पूछ रखे हैं, वही आपको प्रश्न का एमसीक्यू कराऊंगा, जिससे कि आपका पेट एग्जाम में बहुत ही लाभदायक एमसीक्यू बन सके। सभी दोस्तों से एक बार निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहें, और लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिससे उनको भी यह जानकारी हो सके कि कोई इंसान है जो हमारे लिए मेहनत कर रहा है दिन रात और हमारे लिए इतना अच्छा कंटेंट ला करके दे रहा है। हम कैसे कंटेंट दे रहे हैं ये आप भी जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस सेशन को तैयार करने के लिए कम से कम 3 घंटे का टाइम व्यतीत होता है। 3 घंटे के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, एक लाइक करना है और एक शेयर करना है, जिसमें सेकंडों नहीं लगते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि कितना मैं मेहनत कर रहा हूं। अगर एक बार लाइक और एक शेयर कर देंगे तो आपके पास से कुछ नहीं जाएगा। फिलहाल तो आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे क्लिक कर लेंगे, क्योंकि मैं इतना अच्छा कंटेंट आपको देने का प्रयास करता हूं, जिससे कि आपका पेट एग्जाम में 90+ स्कोर हो सके। और मैं अभी क्या करा रहा हूं, आपको चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। चैप्टर वाइज मतलब मैंने पहले ही करा दिया है वैदिक संहिता, वैदिक संस्कृत आपकी क्या थी वो करा दी है, प्राचीन काल सिंधु संहिता आपको करा दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं। आज मैं क्या करा रहा हूँ, गौतम बुद्ध का जो बौद्ध धर्म था और उसके बाद में जो उनकी जीवन एवं शिक्षाएँ थीं, उनका एमसीक्यू लेकर आया हूँ। प्रैक्टिस 3 2 प्रैक्टिस आपको करा दिए हैं। कौन कौन से कराए हैं? एक सिंधु घाटी संहिता कराया है, दूसरा कौन सा कराया है? वैदिक संस्कृत। तो आप दोनों जाकर के चैनल पे देख सकते हैं हमने कितने अच्छे से उनको बनाया है, कितने अच्छे से एमसीक्यू लाए हैं, और कहाँ से कब पूछा गया ये भी मेंशन किया है, जिससे आपको एक बार विश्वास हो सके। और आप क्या करेंगे, एक बार जाकर के क्रॉस चेक भी कर लेंगे, तब भी आपको लगेगा कि हाँ मैंने मेहनत की है। इसलिए आपको गाइड कर रहा हूँ कि आप एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप ये टेंशन ना लें कि कब पेट का एग्ज़ाम होगा। तो मैं बता दूं आपको, पेट का एग्ज़ाम सितंबर के फर्स्ट वीक में ही होने वाला है। क्या कहेंगे? सितंबर के फर्स्ट वीक में ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है, सितंबर 2025 में। तो आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दें अगर आपने नहीं की है तो। अब आपसे क्या कहें कि आप थ्योरी पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? तो आप थ्योरी छोड़िए, इस समय आपको क्या करना है, सिर्फ एमसीक्यू पढ़ना है। क्यों एमसीक्यू पढ़ना है? क्योंकि अब आपके पास लिमिटेड टाइम है। टाइम ये नहीं है कि आपका कब पेपर होगा, अब टाइम सिर्फ 1 महीने का ही बचा है। 1 महीने में आप कितना भी एमसीक्यू कर लो, उसी से आपको फ़ायदा होने वाला है, ना कि आपको थ्योरी करने से। थ्योरी आप करोगे कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। एमसीक्यू करोगे, हमेशा एक एमसीक्यू देखते ही रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको नज़रों में बस जाएंगे। अगर नज़रों में एक बार बस गई चीज़, वो कभी निकलती नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अगर आपको एमसीक्यू करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको बहुत ही लाभदायक हो सकेगा मेरा सेशन। जो भी मैं सेशन लाऊंगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी और आप अच्छी तरीके से जान पाएंगे। और एमसीक्यू ही नहीं, मैं इनके संग में और भी बताऊंगा, जो क्वेश्चन है उसकी पूरा विधिवत से आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको ये जानकारी हो सके कि गौतम बुद्ध से जो हमने बनाया है प्रश्न, उसके अलावा भी और कुछ जानकारी मिल रही है या नहीं मिल रही है। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं व्यस्त करते हैं और सेशन को शुरुआत करते हैं। आपको पहले ही लिख रखा है मैंने, यूपी SSC पेट 2025 क्यों लिख रखा है? क्योंकि 2025 का पेपर है, सितंबर में होने वाला है। और लिखा है जीएस एमसीक्यू आपके रहने वाले हैं, जो टॉप 23 क्वेश्चन रहेंगे। 23 क्वेश्चन में आपको वो गौतम बुद्ध के बारे में पता चलेगा। आप जानेंगे कि गौतम बुद्ध के और कहीं से क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि हम इतनी डिटेल में आपको बताएंगे, एमसीक्यू के माध्यम से इतना डिटेल देंगे कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, और जब भी पेपर में बैठेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे या माइनस मार्किंग से बच पाएंगे, ये आप समझिए। अब चलिए, जीवन एवं शिक्षाएं लिखा है, उनके जीवन में क्या महत्व रहा है, क्या उनकी शिक्षाएं रही हैं, ये आपको सारी जानकारी मिलेगी।
अब प्रैक्टिस से 3 रहा है, मेरा सेशन लाइव भी चलता है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइव का भी बेल आइकन आपके पास आता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देर लगाए आपका सेशन। पहला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है, चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं अपनी फ़ोटो को इधर कर लेता हूँ एक बार। चलिए आपका पहला क्वेश्चन क्या रखा है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। क्या कहेंगे, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो किस तट पर प्राप्त हुआ था। तो आपका आंसर रहने वाला क्या रहेगा, आपका आंसर, तो आप आंसर में लिखेंगे गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी पर प्राप्त हुआ था। ए नंबर आपका रहने वाला है, पेन ले लिया है, गंगा, गंडक, पुनपुन, निरंजना। तो आपका राइट आंसर होगा डी नंबर। कौन सा आंसर है, डी नंबर। निरंजना नदी जो कहाँ पे है, बोध गया में है। एक गया एक स्थल है जो कि 2002 में किसमें, यूनेस्को में शामिल किया गया। किसमें, 2002 में यूनेस्को में या परिसर शामिल किया गया। क्यों शामिल किया गया, क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पे, निरंजना नदी के तट पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। किस वृक्ष के नीचे, तो आप बताएंगे बोधि वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध को ज्ञान कब प्राप्त हुआ था, तो आपका आंसर क्या रहेगा, वैशाख पूर्णिमा के दिन। कब हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी के संग में। दूसरा क्वेश्चन है, माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम अनुभूति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था। तो आपको पहला क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं, दिखाते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपका था जो यूपीएससी पेट परीक्षा 2022 में पूछा गया, 16 अक्टूबर को फर्स्ट पाली में पूछा गया। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने पेपर वहीं से उठाया है जो आपका पेपर होने वाला है। तो इससे आप जान सकेंगे क्या लेवल होने वाला है अपने क्वेश्चनों का। मैं जो प्रश्न कराऊंगा आपका उसका क्या लेवल होने वाला है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका कहाँ से है, पेट परीक्षा से है, 29 दिसंबर 2023 से है, सेकंड पाली से। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएंगे कि मैंने जो भी क्वेश्चन उठाए हैं एसएससी एग्ज़ाम से उठाए हैं। जो एसएससी आपका एग्ज़ाम करेगी वहीं से उठाए हैं, जिससे आपको अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके, लाभ हो सके। ठीक है, ठीक है। अब आपका देखिए क्या रहेगा इसमें, ए नंबर लुम्बिनी, बी नंबर सारनाथ, डी नंबर डुंगेश्वरी गुफा, डी नंबर क्या होगा, कुशीनगर। तो आपका राइट आंसर होने वाला है डुंगेश्वरी गुफा। डुंगेश्वरी गुफा कहाँ है, बोध गया में है। कहाँ पे है, बोध गया में। ये आप याद रखेंगे। इसके आगे चलिए तीसरा क्वेश्चन आप देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर, तट पर। इसमें नदी पर दिखा है, आप तट पर भी कर सकते हैं। कहाँ पे स्थित है, किस नदी पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे। ए नंबर आपका आंसर होने वाला है बोध गया, बी कुशीनगर, डी सी लुम्बिनी, डी ऋषिपत्तनम। तो आपका राइट आंसर है ए नंबर बोध गया। कहाँ पे, बोध गया में, निरंजना नदी के किनारे। कहाँ, निरंजना नदी के तट पर, बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे। यस, पीपल वृक्ष के नीचे। कहाँ पे हुआ था, उर्वेला में। कहाँ पे, उर्वेला में। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। जो मैं नहीं लिखा रहा हूँ वो बोल के आपको बता रहा हूँ, तो याद रखेंगे। अगर आपके पास नोटबुक है तो नोट भी कर लेंगे। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा नोट करने के लिए तो आप सेशन को दोबारा देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और ये कहाँ पूछा गया आपका, सम्मिलित सहलेखा व लेखा परीक्षा 2016 में पूछा गया, एसएससी ने पूछा है क्वेश्चन। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने क्वेश्चनों को कहाँ पे रखा है, ठीक है, और कहाँ से लिया गया है। तो आप मिस नहीं करेंगे और पूरा क्लास देख के ही जाएंगे, जिससे कि आपको पूरा समझ में आ सके पूरी तरह से। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्या है, बोधगया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है। क्या है, तीर्थ केंद्र क्यों है। अब आपको क्या बताना है, बोधगया जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वो क्या है, कैसे तीर्थ स्थल बना है। तो देखिए अब आपका आंसर क्या होने वाला है। ए नंबर, गौतम बुद्ध यहाँ पर पैदा हुए थे, नहीं। बी नंबर, गौतम बुद्ध यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आपको पहले ही हमने बता दिया गौतम बुद्ध
यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्या आपका बी आंसर सही होने वाला है? राइट, बी आंसर सही होगा, क्योंकि गौतम बुद्ध को बोध गया में ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। और यह तीर्थ स्थल क्यों है? क्योंकि ये बौद्ध अनुयायियों के लिए एक तीर्थ स्थल के रूप में ही है, क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए इस स्थल को तीर्थ स्थल बनाया गया और मंदिर बनाया गया। इसका गौतम बुद्ध का मंदिर बनाया गया। उस स्थल को या उस परिसर को कहें तो वो किसमें जोड़ा गया है? 2002 में यूनेस्को की श्रेणी में जोड़ा गया है। किसमें? यूनेस्को में। तो आप ये याद रखेंगे कब जोड़ा गया था बोध गया को, बोध गया स्थल को, तो आप कहेंगे 2002 में जोड़ा गया था। किसमें? यूनेस्को में। ये भी याद रखेंगे। इसके आगे क्वेश्चन 5वां क्या आपका क्वेश्चन है, देखिए लिखा है ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? ज्ञान प्राप्त होने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाने लगा? तो देखिए आंसर ए आपका क्या रहने वाला है? जिन, बी बुद्ध, सी ज्ञान, डी बोधि। देखिए आपको बताना है आंसर इसका। अब हम आंसर बता रहे हैं। जिन, जिन किसको कहा जाता है? जो एक शैव धर्म था उसमें अगर ज्ञान प्राप्त होता है तो उसको जिन कहते थे। बुद्ध, गौतम बुद्ध को कहा गया जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में, तो उसको क्या कहा गया? बुद्ध कहा गया। किसको कहा गया? गौतम बुद्ध को बुद्ध कहा गया। पहले इनका क्या नाम था? बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम नाम था। क्या था? सिद्धार्थ गौतम। अभी क्या कहा गया? ज्ञान प्राप्त होने पे बुद्ध कहा गया। और ज्ञान किसे कहा गया? ज्ञान प्राप्त हुआ उसे कहते हैं बोधि। किसे कहते हैं? तो जिस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था ज्ञान, उस वृक्ष को पीपल वृक्ष कहते हैं, उसी को बोधि वृक्ष कहा गया। बोधि वृक्ष क्यों कहा गया? क्योंकि गौतम बुद्ध से रिलेट किया गया और बोधि वृक्ष उसका नाम दिया गया। ठीक है, इसके आगे 5वां क्वेश्चन आप जानेंगे। 6ठा क्वेश्चन है, किसी स्मारक से गौतम बुद्ध के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया? क्या कहेंगे? किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया? क्या कहेंगे? दिव्य ज्ञान का प्रचार किया दुनिया में। तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे? देखिए आंसर क्या? ए हुमायूं का मकबरा नहीं, और महाबोधि मंदिर नहीं, कुतुब मीनार नहीं, लाल किला नहीं। क्या ये तीनों आंसर आपके गलत हैं? कब पूछा गया? सम्मिलित अवर अधिनियम सेवा 2016 सेकेंड पाली में पूछा गया है। तो अब देखिए इसका आंसर क्या रहने वाला है, आगे चलो देखते हैं। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पर प्राप्त हुआ था? बोध गया में, ना कि हुमायूं का मकबरा में, महाबोधि मंदिर समूह में, कुतुब मीनार में, लाल किला में। कहीं नहीं प्राप्त हुआ। कहाँ प्राप्त हुआ है? गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ है। और इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है? दिव्य ज्ञान का प्रचार कहाँ किया? तो दिव्य ज्ञान का प्रचार करने की बात कर रहा है। दिव्य ज्ञान का प्रचार उन्होंने कहाँ किया? तो आप आंसर क्या करेंगे? ऋषिपत्तनम सारनाथ वाराणसी में। कहाँ किया है? ऋषिपत्तनम में, सारनाथ वाराणसी में किया है। और जब ये अपने धर्म का या कहें कि दिव्य ज्ञान का प्रचार किया है, उसको क्या कहा गया? तो उसको कहा गया था धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इन्होंने कितने ब्राह्मणों को पहली बार ज्ञान दिया था? ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? 5 ब्राह्मणों को। क्या कहेंगे? 5 ब्राह्मणों को अपने दिव्य ज्ञान के साथ प्रचार किया। 5 ब्राह्मणों को किया। कहाँ पे किया? सारनाथ वाराणसी में किया, ऋषिपत्तनम में। ठीक है, इसके आगे देखिए आपका क्या आंसर है? 7वां, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? ये आपको मालूम होना चाहिए। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो आपका आंसर होने वाला है, 1 सेकेंड, 7 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो आप आंसर करेंगे कुशीनगर। आपका बी आंसर राइट रहेगा, कुशीनगर। कहाँ पे कब पूछा गया है? सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सेकेंड 2015 में।
बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? कुशीनगर में, याद रखेंगे। बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। राजगृह में इनकी क्या हुई थी, क्या हुआ था? पहली बौद्ध संगीत हुई थी। वैशाली में क्या हुआ था? वैशाली में हुआ था इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उनको क्या किया गया था? फर्स्ट महिला के रूप में संघ में ज्वाइन किया गया था। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। इसके आगे देखिए क्या है, 8वां क्वेश्चन आपका क्या कहने वाला है? उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध अपनी क्या कहेंगे, अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। पिछला ही क्वेश्चन आगे रिपीट किया। क्या लिखा है? मंडी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में, पाली भाषा फर्स्ट पाली में। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? बी, कुशीनगर में। परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो कुशीनगर में। बौद्ध धर्म में ज्ञान के साथ ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो एक्सपायर होते हैं या मृत होते हैं उनको क्या कहते हैं? कहते हैं कि परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। अगर बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे निर्वाण प्राप्त हुआ। क्या कहेंगे? निर्वाण प्राप्त हुआ। ये आप याद रखेंगे। ठीक है। 9वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है? बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? जो बौद्ध भिक्षु थे उनके लिए सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो आपको पहले ही बता दिया है, क्योंकि सारनाथ में गौतम बुद्ध ने क्या किया था? पहला, आप याद रखेंगे, पहला धर्म चक्र प्रवर्तन या फिर कहें दिव्य ज्ञान दिया था। कहाँ पे? सारनाथ में। तो देखिए इसका आंसर क्या होने वाला है? ए नंबर, भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया। नहीं, कहाँ पे प्राप्त किया? तो आप बताएंगे बोध गया में। बी नंबर, भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था। ये भी याद रखेंगे आपका। ठीक है, आपका 9वां क्वेश्चन है, ये याद जरूर रखना है। ठीक है। इसके आगे देखिए क्या बता रहा है आपका। तीसरा, भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण हुआ। तो आपको पहले ही अभी बता चुका हूँ कि भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण हुआ था। कहाँ हुआ था? सारनाथ में महापरिनिर्वाण हुआ था। मृत्यु कहाँ पे हुई थी भगवान बुद्ध की? तो सारनाथ में हुई थी। आप याद रखेंगे। ठीक है, ऋषिपत्तनम सारनाथ। ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? क्या कहेंगे? बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर, सारनाथ, अयोध्या, वाराणसी। अभी आपको बताया है कि फर्स्ट टाइम भगवान बुद्ध ने कहाँ पे पहला उपदेश दिया था। तो आपका आंसर होने वाला है ए नंबर कुशीनगर, बी सारनाथ, डी अयोध्या, डी वाराणसी। तो आपका आंसर होने वाला है बी। कहाँ पे? सारनाथ, ऋषिपत्तनम सारनाथ में पहला उपदेश 5 भिक्षुओं को दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। इतना याद रखेंगे। इसके आगे का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 11वां, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। देखिए, पहला भूमि मुद्रा, बी ध्यान मुद्रा, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, अभय मुद्रा। जब 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में अपना बौद्ध धर्म के बारे में या कहें कि दिव्य ज्ञान के बारे में किसको पहला उपदेश दिया, तो उसे कहा गया सी नंबर राइट आंसर, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया। ठीक है। इसके आगे देखेंगे 12वां क्वेश्चन। बुद्ध ने में अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। देखिए, गौतम बुद्ध ने इसने क्वेश्चन घुमाने की कोशिश की है। सम्मिलित और अधीनस्थ सेवा सेकेंड 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि बुद्ध ने पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत का आधारशिला रखी। मतलब कि ये पूछ रहा है कि पहला उपदेश
देते हुए गौतम बुद्ध ने कहाँ पे अपना आधारशिला रखी, वो स्थान पूछ रहा है, ना कि आपको घुमा रहा है। तो आप देखेंगे इसमें राइट आंसर आपका रहने वाला है डी नंबर। क्या रहेगा आपका राइट आंसर? डी नंबर रहेगा सारनाथ। क्या रहेगा? सारनाथ। इसके आगे का देखिए 13वां क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है। गौतम बुद्ध ने धम्मचक्र पथसुत्त धर्मचक्र सूत्र का उपदेश किया। फिर से वही क्वेश्चन लपेट रहा है आपको, सिर्फ कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2018 में पूछा गया। देख रहे हैं कि जहाँ पे भगवान बुद्ध ने क्या किया है, पहला उपदेश दिया है, वो कितनी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन और किन किन परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं किस लेवल के आपको क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से जानकारी हो सके और आप अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होने वाला है डी नंबर आपका राइट आंसर होगा सारनाथ। धम्मचक्र प्रवर्तन उपदेश कह रहा, जहाँ पे आपको उपदेश दे दे तो समझ लो सारनाथ ऋषिपत्तनम की बात कर रहा है वो। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगर उसने कह दिया कि ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ है, तो आप समझ लो निरंजना नदी बोधगया में। कहाँ पे? निरंजना नदी बोधगया, पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे साल वृक्ष भी कहा गया, बोधि वृक्ष भी कहा गया। ये आप याद रखेंगे। इसके आगे देखिए 14वां क्वेश्चन आपका क्या है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? क्या कहेंगे? प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। आपका क्वेश्चन है 14वां और इसका आंसर आप लगाएंगे ए नंबर कश्मीर, बी नंबर पाटलिपुत्र, सी नंबर राजगीर, डी नंबर गया। तो पेट में पूछा हुआ प्रश्न 2022 में 15 अक्टूबर फर्स्ट पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। आप इसका आंसर क्या करने वाले हैं कमेंट में बताएं ज़रूर। मैं जब तक आंसर देखता हूँ। कश्मीर ए नंबर, पाटलिपुत्र, राजगीर, गया। तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका सी नंबर, राजगीर में। पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुई है? राजगीर में। कहाँ पे? राजगीर में। ये आप याद रखेंगे। इसके आगे देखिए क्या है। देखिए मैंने बौद्ध संगीत कैसे लाकर रखा है, कहाँ से लाकर रखी है, ये आप सोच सकते हैं। कहीं से मैंने कॉपी कर रखी है, उस आपको दे रहा हूँ। कैसे दे रहा हूँ तो आप इसको लिख लेंगे या फिर नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये आप याद रखिए। पहली आपके बौद्ध संगीत कब हुई है? प्रथम 483 ईसा पूर्व में हुई है। कहाँ हुई? राजगृह। देखिए मैंने क्वेश्चन में क्या लग रखा था, राजगीर। इसको क्या राजगृह भी कहते हैं। राजगृह। महाकश्यप या कहें महाकश्यप। महाकश्यप कौन थे? अध्यक्ष थे। पहली बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? तो आप बताएंगे महाकश्यप। शासक कौन था? अजातशत्रु। राजगृह का शासक कौन था? अजातशत्रु। या कहें राजगीर का शासक कौन था? अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीत कब हुई है? 383 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में हुई है फर्स्ट बौद्ध संगीत। इसमें पहली बार बौद्ध संगीत कब हुई है? 483 ईसा पूर्व में, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई है। ठीक है, उसके बाद में 100 साल बाद फिर से बौद्ध संगीत हुई है, जो आपकी दूसरी बौद्ध संगीत हुई है वैशाली में। इसके कौन से अध्यक्ष थे? सुबुकामी। कौन थे अध्यक्ष? सुबुकामी आपके अध्यक्ष थे, सुबुकामी। याद रखेंगे। ठीक है, सुबुकामी आपके अध्यक्ष रहे हैं। और इसके बाद में आपके शासक कौन तो रहे हैं? कालाशोक। 483 में कौन शासक था? कालाशोक। कौन सी संगीत हुई? द्वितीय संगीत हुई। कहाँ पे हुई? वैशाली में। याद रखेंगे। तृतीय बौद्ध संगीत आप जानेंगे 247 में। कब हुई है? 247 ईसा पूर्व। लगभग क्या कहेंगे, लगभग 50 इधर 30, 20 इधर 70 साल बाद हुई है। ठीक है। पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र तीसरे इसके अध्यक्ष रहे थे। और अशोक, क्या कहेंगे, जिस अशोक स्तंभ का सरकार ने चिन्ह बना रखा है, उसी अशोक के शासनकाल में क्या हुआ था? पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तीसरे की अध्यक्षता में 243 में तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ये भी याद रखेंगे। और इनमें जो भी शासक हैं, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कौन? अजातशत्रु ने भी अपनाया, कालाशोक ने भी अपनाया, अशोक ने भी अपनाया। और चौथी आपकी बौद्ध संगीत हुई है चतुर्थी ईसा की प्रथम शताब्दी। क्या कहें? प्रथम ईसा की प्रथम शताब्दी। ईसा पूर्व किसे कहते हैं ये आप जानेंगे। ईसा पूर्व ये ऊपर आपको दे रखा है ईसा पूर्व।
ठीक है। और ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडनवल कश्मीर कहाँ पे हुई थी? आपसे चौथी बौद्ध संगीत पूछ दे या चतुर्थ बौद्ध संगीत पूछ दे, आप बताएंगे कश्मीर में हुई थी। अगर कहीं कुंडनवन दिया है तो आपको कुंडनवन आंसर करना है, कश्मीर दिया है तो कश्मीर करना है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन रहे थे? वासुमित्र अध्यक्ष रहे थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष रहे थे। आपको चौथी बौद्ध संगीत को विधिवत याद करना है, क्योंकि इसमें एक तो अध्यक्ष रहे थे, दूसरे कौन रहे थे? अश्वघोष उपाध्यक्ष रहे थे। ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद में आपके कौन रहेंगे? कनिष्क रहेंगे। कनिष्क कौन थे? शासक थे। कहाँ के? कुंडलवन कश्मीर के कनिष्क आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके आगे देखिए 15वां क्वेश्चन आपका है, पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता था। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? क्या कहेंगे? त्रिपिटकों में से नहीं है। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। और त्रिपिटक कौन नहीं था? आपका पहला रहेगा अभ्यम पिटक, उपासका पिटक, श्रुति पिटक, विनय पिटक। देखिए सबसे पुराना पिटक आपका कौन सा रहेगा? डी नंबर विनय पिटक। उसके बाद में कौन रहेगा? अभिधम्म पिटक। उसके बाद में श्रुति पिटक। आपका कौन सा पिटक नहीं रहा है? तो उपासिका पिटक। इसमें क्या पूछा है? क्वेश्चन नहीं। आप ये याद रखेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के लास्ट को ज़रूर पढ़ेंगे, ना कि आपने पहले पढ़ लिया उसका आंसर कर दिया। ये आप हमेशा याद रखेंगे। आपको एक नई जानकारी बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन पढ़ते समय लास्ट ज़रूर याद रखेंगे कि लास्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि लास्ट में कहीं अगर नहीं कर दिया और आपने पढ़ा एक बार ऊपर का ही और आंसर कर दिया तो आपका ये समझ लो कि माइनस मार्किंग चालू वहीं से। क्योंकि जो जल्दी में करता है उसका ही लॉस होता है, जो आराम से कार्य करता है वो हमेशा सदा आगे चलता है। ये भी याद रखिएगा। आपको क्या कहना है? बहुत ही सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को पूरा पढ़ के समझना है, फिर आंसर करना है, ठीक है। क्योंकि पेट एग्जाम में माइनस मार्किंग रहती है। ये कब पूछा गया क्वेश्चन? ग्राम विकास अधिकारी, जो कि पेट क्लियर के बाद में आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर क्लियर नहीं कर पाए तो इस परीक्षा में आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ये भी आप जानेंगे, ठीक है। 16वां क्वेश्चन आपका है, कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी? देखिए कनिष्क के शासनकाल में आपको पहले ही बता दिया था, चौथी बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? कुंडनवल कश्मीर में। कौन अध्यक्ष थे? तो आप पहले ही जान सके थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, ठीक है। अश्वघोष आपके उपाध्यक्ष थे। पीछे दिखा भी देते हैं आपको। अश्वघोष आपके अध्यक्ष थे। ये देखिए अश्वघोष आपके उपाध्यक्ष थे और वासुमित्र जो थे आपके अध्यक्ष थे। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा इसमें? तो राइट आंसर आपका सी होने वाला है। चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में हुई है। कब हुई थी? तो आप ये भी याद रखेंगे, शताब्दी की प्रथम ईसा में। क्या कहेंगे? ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। ये भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे का देखिए क्या 17वां क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? ये आपका कब पूछा गया? चकबंदी लेखपाल। अगर आप यूपी पेट क्या कहेंगे? यूपी SSC पेट एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तभी आप चकबंदी लेखपाल में फॉर्म भर सकते हैं, वरना नहीं भर सकते हैं। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या रहने वाला है? ए नंबर जैन भिक्षु, बौद्ध भिक्षु, यूनानी शासक, वैदिक ऋषि। ये आप याद रखेंगे। इसका आंसर राइट होने वाला है, क्या थे? जैन भिक्षु नहीं, बी नंबर राइट आंसर होगा। एक बौद्ध दार्शनिक। कौन थे? नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? बौद्ध दार्शनिक, ठीक है। इसके आगे का क्वेश्चन 18वां क्या कह रहा है आपका? 18 नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। एक सेकंड मैं डाल देता हूँ। ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। आगे देखिए ये कब पूछा गया? पेट में पूछा गया है। इसका क्या क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आप सुनेंगे सही से, फिर आंसर करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया? क्या कहेंगे?
पहली बार प्रवेश दिया गया, कहाँ पे दिया गया ये भी याद रखेंगे, किसको दिया गया ये भी याद रखेंगे, किसके कहने से दिया गया ये भी आप याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे? क्योंकि हम एमसीक्यू करा रहे हैं। एमसीक्यू में वो जानकारी दे रहे हैं कि आपसे एक भी अगर क्वेश्चन कहाँ से बनता है, बौद्ध धर्म से बनता है, तो आप उसका आंसर चुटकियों में कर सकें। ठीक है, उस लेवल की आपको तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए फ़िलहाल तो आप जान सकते हैं कि कितने क्वेश्चन मैंने पिट के पढ़ा दिए हैं। तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन काफ़ी आते हैं बौद्ध धर्म से। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके आगे आप देखेंगे इसका क्या आंसर होने वाला है। पहली बार किसको नियुक्त किया गया, तो आप इसका आंसर क्या करेंगे ये आप जानेंगे। सारनाथ में, वैशाली में, श्रावस्ती में, राजगीर में, कहाँ पे? तो आपका आंसर होने वाला वैशाली। किसको पहले? तो इनके एक मौसी थी जिन्होंने इनका ही पालन पोषण किया था। कौन थी? प्रजापति गौतमी। आपको शुरुआत में ही बताया था मैंने, आपने याद नहीं रखा होगा तो आप याद कर लेंगे। प्रजापति गौतमी इनकी कौन थी? माता थी। बी नंबर आपका राइट आंसर है। इनकी मौसी थी, माता नहीं मौसी थी। मौसी होने के नाते इनका पालन पोषण उन्होंने किया था। और किसके कहने पे गौतम बुद्ध ने महिलाओं को किस में लिया? संघ में लिया, बौद्ध संघ में लिया। तो आप बताएंगे इनके एक शिष्य थे आनंद। आनंद जो इनके बहुत ही करीबी शिष्य थे, उनके कहने पर, उन्हीं के क्या कहेंगे, उन्हीं के कहने से वैशाली में फर्स्ट टाइम या पहली बार अपनी मौसी प्रजापति गौतमी को बौद्ध संघ में सम्मिलित किया। क्या कहेंगे? बौद्ध संघ में सम्मिलित किया अपनी मौसी को ही। ये आप याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्थित किस शहर में विश्व का सबसे पुराना शहर है? देखिए आप याद रखेंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे नहीं याद है। ठीक है, क्योंकि याद करना ही आपकी मजबूरी है, क्योंकि पेट क्लियर करना है। किसी भी सी ग्रेड की नौकरी चाहिए तो आपको पेट क्लियर ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या रहने वाला आपका? वाराणसी। बी नंबर आपका रहेगा वाराणसी। वाराणसी उस समय क्या था? काशी। पुराना क्या था? आप कहेंगे काशी था। काशी याद रखेंगे, काशी वाराणसी। ठीक है, पुराना शहर वाराणसी था। इसके आगे को क्वेश्चन 20वां देखेंगे क्या कह रहा है। त्रिरश्म बौद्ध गुफा परिसर जहां 3 गुफाएं खोजी गई किस राज्य में स्थित है? देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपका पूछ रहा है 3 गुफाएं खोजी गई वह कहाँ पे स्थित थीं? तो आपका आंसर होने वाला है महाराष्ट्र, बी, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश, ए बिहार। देखिए इसका आंसर आपका रहने वाला है, कलर चूज, ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो 3 गुफाएं कहाँ पे मिली हैं? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र। सॉरी, महाराष्ट्र नहीं आंसर है, मध्य प्रदेश आंसर है। राइट आंसर क्या रहेगा? मध्य प्रदेश रहेगा। ठीक है, आपको गलत देने से अच्छा है कि मैं अपना क्वेश्चन खुद ही सही कर लूँ। ठीक है, सॉरी। देखिए अंडा यस्त छत्री। अब आपको इसका आंसर करने के लिए आपको पहले एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप आंसर कर नहीं पाओगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। स्तूप के अष्टचक्राकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास करने का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसे संरचना क्या कहलाती है? आपकी हरिमिका कहलाती है। आपका ए नंबर राइट आंसर रहेगा। क्या है? ए नंबर राइट आंसर रहेगा। इसके आगे का देखिए कब पूछा गया, वीडियो में पूछा गया है। पूर्ण परीक्षा 27 जून 2023 सेकंड पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जब से कोई भी परीक्षा आई नहीं है तो इसकी आप तैयारी बहुत ही मजबूती से करिए। मजबूती से करने के बाद में आप क्या करेंगे, अभी 2025 में नौकरियां आएंगी और आप नौकरी पा सकते हैं। एक नौकरी आपकी भी रह सकती है अगर आप हमारे चैनल से तैयारी करते हैं तो, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन ला कर दे रहा हूँ जो हमेशा पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे।
आगे 23वां क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हर्मिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे कहते थे, क्या कहते थे? स्तूप, जातक, यष्ट, छत्री। अब आपका आंसर क्या रहने वाला है, देखिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में पहले बताइए, फिर मैं आंसर तो बता दूंगा तुरंत ही। पूछा कब गया है? यूपी SSC वन रक्षक वन्यजीव रक्षक सह परीक्षा 2021 अगस्त में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हर्मिका थी। कहाँ पे? अभी आपको क्वेश्चन में बताया है, अंडा के ऊपर हर्मिका, जिसका आंसर हर्मिका था। ठीक है, अब आप क्या जानेंगे इसमें? एक बालकनी जैसी संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता है, कहाँ से? हर्मिका से। अभी आपने हर्मिका आंसर किया था, अब हर्मिका से एक मस्तूल निकलता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको आंसर करने के लिए आप समझेंगे, उसको कहते हैं यष्ट कहते हैं क्या? हाँ, यष्ट कहते हैं। राइट आंसर आपका रहेगा यष्ट। यष्ट आपका राइट आंसर रहने वाला है। स्तूप किसे कहते हैं? जो आपका गोलाकार बना रहता है। जातक क्या होती हैं? कथाएं होती हैं बौद्ध ग्रंथ में। छत्री क्या होती है? जो चार कोने पे छतरी जैसी लगी होती है, उसको छतरी बोलते हैं, जो गोल वाली ऊपर लगी रहती हैं। और यष्ट किसे कहते हैं? जो हर्मिका के ऊपर बीच में क्या रहती है? ये एक मेटल की बनी रहती है, या कहें धातु की बनी रहती है, उसे यष्ट कहते हैं। अब आप याद रखेंगे, अगर धातु पूछते कि बौद्ध स्तूपों में जो धातु लगी रहती है उसको क्या कहते हैं, आप क्या बताएंगे? यष्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? यष्ट कहेंगे। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें, क्योंकि मैं लाइव आकर के इससे भी अच्छा सेशन बड़े डिजिटल बोर्ड पे देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सबको बाय बाय, टाटा। मस्त और ज़बरदस्त तरीके से आप लोग पढ़ाई करिए, और मिलते हैं कल के वीडियो में। सभी को हाथ जोड़ के निवेदन है। धन्यवाद।